हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एवं उसके ऑक्साइड से रिलेटेड। तो आज हम इस टॉपिक पर एमसीक्यूज करेंगे और ये आज की हमारी 39 क्लास है। बाकी क्लासेस देखने के लिए वीडियो का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की सतह पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या सिलिकॉन। तो गाइज इसका राइट आंसर जो है, पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस को नाम देने वाला वैज्ञानिक है। ऑक्सीजन गैस को जो नाम देने वाला वैज्ञानिक है, ऑप्शन है लेवोसियर, कैवेंडिश, रदरफोर्ड, मैक्सवेल। तो ऑक्सीजन का नाम दिया था लेवोसियर ने। ठीक है, लेवोसियर ने, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन और गैस निम्नलिखित से किसके तापीय अपघटन से बनाई जाती है। किसके तापीय अपघटन से बनाई जाती है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम सल्फेट। तो प्रयोगशाला में जब पोटेशियम क्लोरेट को तापीय अपघटन किया जाता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठंडी विधि द्वारा ऑक्सीजन के निर्माण में काम में लिया जाने वाला अभिकर्मक है। ठंडी विधि द्वारा ऑक्सीजन के निर्माण में काम में लिया जाने वाला अभिकर्मक क्या है। ऑप्शन है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट कि सोडियम पेरोक्साइड होता है वो, जिसको ऑक्सीजन के निर्माण में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, ऑक्सीजन की जल में विलेयता है। अति विलेय है, अविलेय, सामान्य विलेय या फिर अल्प विलेय। तो ऑक्सीजन की जल में विलेयता होती है अल्प विलेय। ठीक है, अल्प विलेय याद रखना। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस और इसके ऑप्शन है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, या नीले लिटमस पत्र को लाल तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाती है। तो देखिए, ऑक्सीजन गैस का जब यूज किया जाता है तो ये लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सातवां, ऑक्सीजन है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लघु लौह चुंबकीय या लौह चुंबकीय। तो देखिए, ऑक्सीजन गैस होती है अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न है, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन के विपरीत बंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितनी है, 1, 2, 3 या 4। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन के विपरीत बंधी कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन है 8, 16, 8, 8, 16, 8 या 16, 16। तो देखिए, जो कक्ष होते हैं उनमें 8, 16, 2, 8, 8, 16, 32 ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो ऑक्सीजन का प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की नाभिक में संख्या होगी वो होगी 8, 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं। 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऑक्सीजन अणु के 2 परमाणुओं के मध्य बंध होते हैं कितने, 2। ठीक है, 2 बंध होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार तथा संयोजकता क्रमशः है 8, 32, 2, 16, 32, 1, 8, 16, 1 या 8, 16, 2।
तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, भार और संयोजकता ये हमें देखना है। तो इसका क्रमांक 8, परमाणु भार 16 और संयोजकता 1 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन को जल में घोलने पर, ऑक्सीजन को जल में घोलने पर नहीं घुलती है, पूर्ण रूप से घुल जाती है, अल्प रूप में घुलती है, अभिक्रिया कर लेती है। तो देखिए जल में घोलने पर ये अल्प विलेय होती है, हमने पहले भी पढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प रूप में घुलती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन ज्वलनशील है तथा जलने में सहायक नहीं है, अज्वलनशील है तथा जलने में सहायक नहीं है, अज्वलनशील है परंतु जलने में सहायक है, या ज्वलनशील है परंतु जलने में सहायक नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन अज्वलनशील है परंतु जलने में सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और सोडियम तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, उभयधर्मी या क्षारीय या उदासीन। तो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है, कैसी होगी, कैसी, क्षारीय, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, किस तत्व से अभिक्रिया पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो किस तत्व पे अभिक्रिया करने से ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन तत्व पर। अगला प्रश्न है, अधातुओं जैसे सल्फर, कार्बन आदि के ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसी? अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय या उदासीन। तो अधातुओं पर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अम्लीय। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है? ऑप्शन है हमारे कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन। तो निम्नलिखित किस तत्व की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक है? ठीक है, ये पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन की। अगला प्रश्न है, रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है ठोस ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन, गैस ऑक्सीजन या ऑक्साइड। तो रॉकेटों में जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है वो क्या होती है? वो द्रव ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया पर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, कार्बनिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या देता है? ये देता है कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, उभयधर्मी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में काम में लिया जाने वाला उत्प्रेरक है, काम में लिया जाने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन है VO2, V2O3 या V2O5। ठीक है, तो इसका जो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो होता है V2O5। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में काम में लेते हैं ऑक्सी एथिलीन ज्वाला, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, ऑक्सी कार्बन ज्वाला, ऑक्सी बेंजीन ज्वाला। तो वेल्डिंग में जो काम में ली जाती है वो आती है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमोनिया की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो अमोनिया की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पर प्राप्त होता है वो क्या होता है? ये बताओ। तो ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफेद पेंट औषधि तथा मरहम बनाने में किस तत्व का ऑक्साइड काम में आता है? सिलिकॉन, आयरन, जिंक या एल्यूमिनियम। ठीक है, सफेद पेंट औषधि या मरहम के में कौन से तत्व का ऑक्साइड काम में आता है? तो वो क्या हो जाएगा? जिंक। ठीक है, जिंक काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेड ऑक्साइड किस तत्व का ऑक्साइड है?
ठीक है, सिलिकॉन का, आयरन, जिंक या एल्यूमिनियम का। तो रेड ऑक्साइड जो है वो आयरन तत्व का ऑक्साइड है। ठीक है, ये थे आज हमारे प्रश्न। 25 प्रश्न जो हमने ऑक्सीजन और उसके ऑक्साइड से रिलेटेड एमसीक्यूज करे हैं। आई होप आप लोग इन प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाइएगा।